बॉलीवुड जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में हर रोज नई अभिनेत्री दस्तक देती है। इनमें से ज्यादातर जहां कम ही समय में गायब हो जाती हैं, वहीं कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें पहचान बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी हाँ, इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि काफी नाम भी कमाया। इनमें से कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से तो खूब दौलत शोहरत कमाई, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। उन्हीं में से एक अभिनेत्री है रेहाना सुल्तान। पहली ही फिल्म से सनसनी मचाने वाली रेहाना आज कहाँ है? रेहाना सुल्तान का जन्म 19 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। अभिनेत्री के पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रिक सामान बेचने का काम करते थे। तंग गलियों में पली बड़ी होने के बावजूद भी रेहाना का नजरिया कभी भी तंग नहीं रहा। अभिनेत्री ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद साल 1967 में एक्टिंग डिग्री मिलने के बाद उन्हें विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद रेहाना ने बी.आर. इशारा की फिल्म चेतना में काम किया था, जो 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी पहली ही फिल्म से रेहाना ने फिल्मी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। दरअसल रेहाना सुल्तान ने अपनी डेब्यू फिल्म चेतना में कम उम्र में ही एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था। इस किरदार को निभाकर अभिनेत्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, इस किरदार ने रेहाना सुल्तान को रातों रात एक टॉप अभिनेत्री बना दिया था। इसके बाद रेहाना को राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी फिल्म दस्तक के लिए साइन किया था। ये फिल्म भी 1970 में रिलीज हुई थी। जहां रेहाना की पहली फिल्म चेतना ने उन्हें सेक्सी रोल करने वाली एक्ट्रेस का टैग दिलाया था, वहीं दस्तक में अभिनेत्री ने इतना कमाल का अभिनय किया था कि उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दस्तक में भी अभिनेत्री ने अपना बोल्ड अंदाज लोगों को दिखाया था। इस फिल्म के पोस्टर पर ही उनके बोल्ड अंदाज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से ही रेहाना सुल्तान की गिनती बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्रियों में होने लगी थी। फिल्म दस्तक के बाद रेहाना सुल्तान को बोल्ड किरदार करने के ढेरों ऑफर आने लगे थे। अभिनेत्री इन किरदारों से परेशान हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि वो सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम बनकर रह गई थी, इसलिए वो अधिकतर स्क्रिप्ट से इनकार कर देती थी। वो उसके बाद एक दशक तक ऐसी भूमिकाएं करती रही जिसकी कोई चर्चा नहीं होती थी। रेहाना सुल्तान की कुछ यादगार फिल्मों में मन तेरा तन मेरा, तन्हाई, सवेरा, हार जीत, प्रेम पर्वत, खोटे सिक्के, एजेंट विनोद, बंधन कच्चे धागों का, किस्सा कुर्सी का है। रेहाना सुल्तान का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं रहा। रेहाना ने अपने करियर में कुल 41 फिल्में की थी। इनके बाद अभिनेत्री ने अपने से 16 साल बड़े बी.आर. इशारा से शादी कर ली। बी.आर. इशारा से 1984 में शादी कर ली थी। शादी के बाद वो धीरे धीरे फिल्मी पर्दे से गायब होती चली गई थी। रेहाना के पति बी.आर. इशारा ने लंबे समय तक फिल्में बनाई, लेकिन जिंदगी की आखिरी दिनों में वो भी फिल्मों से दूर हो गए थे। बी.आर. इशारा का साल 2012 में निधन हो गया था। रेहाना सुल्तान अब फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। कुछ साल पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि रेहाना की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन हर महीने उन्हें पैसों की मदद करती थी। दरअसल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता दिग्गज अभिनेत्री रेहाना सुल्तान की हाल ही में हृदय वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्होंने ये सर्जरी करवाई थी। फिलहाल रेहाना सुल्तान अपने भाई के साथ मुंबई में रहती हैं। वो पिछले कुछ समय से गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिसके कारण उनके इलाज में देरी हो रही है। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा कि फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, रमेश तौरानी और अनुभवी गीतकार जावेद अख्तर ने रेहाना सुल्तान की मदद के लिए धन मुहैया कराया है। अशोक पंडित ने कहा, रेहाना सुल्तान पिछले कुछ समय से मेरे संपर्क में हैं। उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उन्हें दिल की बीमारी थी। उनके दिल में वाल्व की समस्या थी। 3 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी, तो उसके भाई ऋषभ शर्मा ने मुझे फोन किया और बताया कि रेहाना की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। साथ ही उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे रेहाना के इलाज में देरी हो रही है। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन ने उनकी मदद के लिए पहल की और तुरंत अस्पताल में उनका इलाज शुरू कर दिया।
हॉस्पिटल में डॉक्टर नाम जोशी और डॉक्टर अशोक पंडित ने ये भी कहा कि शर्मा ने पहले बिना पैसे दिए इलाज शुरू किया। अशोक पंडित ने कहा, मैंने रोहित शेट्टी, रमेश तौरानी, अख्तर साहब, राजेश साहनी, सुनील बोहरा, विपुल शाह और टेलीविजन निर्माता राजन शाह को फोन किया और उन्होंने तुरंत अस्पताल के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिससे कल उनका वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑपरेशन पूरा हो गया। रेहाना सुल्तान की हालत अब स्थिर है, लेकिन वो आईसीयू में है और कुछ दिनों तक डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगी। रोहित शेट्टी शहर से बाहर थे, रमेश जी स्वर्ण मंदिर में थे, सुनील बोहरा राजस्थान में थे, लेकिन सभी ने तुरंत मदद की। रेहाना सुल्तान को उनकी पहली फिल्म दस्तक में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए रेहाना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्होंने अपनी शिक्षा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से पूरी की। रेहाना सुल्तान फिलहाल अपने भाई के साथ मुंबई में रहती हैं। संस्था IMPPA दिग्गज अभिनेत्री को मासिक भत्ता दे रही है और अब सर्जरी के बाद के इलाज का खर्च भी वहन कर रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।